जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 7.2 का 4 से लेकर सभी प्रश्न। इससे पहले वीडियो में हमने जो है पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम 4 से लेकर जो है 8वां प्रश्न तक हल करेंगे, ठीक है। अर्थात इस वीडियो में हम जो है 7.2 को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पास ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पास हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ABC, ठीक है। ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें दिया है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF हैं। AC पर खींचा गया शीर्षलंब BE है। AC क्या है? ये AC है, ठीक है। इस पर जो है खींचा गया शीर्षलंब BE, यानी कि B से जो है शीर्षलंब खींचा गया, ठीक है। शीर्षलंब का मतलब जो है शीर्ष से खींचा गया लंब, और जिस पर खींचा जाता है वो वहाँ पास 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो B से खींचेंगे तो यहाँ पास AC पर खींचेंगे, यानी यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे और यहाँ पास जो कोण बनेगा ये 90 अंश का रहेगा। इधर का 90 अंश का रहेगा तो ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसका नाम है E, ठीक है, BE। अब है दूसरा क्या है? AB पर क्या खींचा गया? CF। AB, ये AB भुजा पर जो है C से डाला गया शीर्षलंब, यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पास जो कोण बनेगा ये बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे, ठीक है। इस पर क्या है? F लिख देंगे, ठीक है। AB पर जो है CF शीर्षलंब खींचा गया। कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पास क्या कहा है कि BE और CF बराबर हैं। ये जो BE रेखा है इस CF रेखा के बराबर है, अर्थात ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। ABE त्रिभुज ABE, ये इतना त्रिभुज, और हमें क्या करना है? ACF इतना त्रिभुज को जो है सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पास लिख देंगे दिया है। क्या हमारे पास दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE। AC से जिसमें यहाँ पास लिखेंगे जिसमें AC से BE और AB से CF क्या है? जो है शीर्षलंब है, शीर्षलंब खींचे गए हैं, ठीक है, खींचे गए हैं। और जहाँ जो है BE और CF आपस में बराबर है, यहाँ पास दिया है कि BE बराबर CF, ठीक है। अब हमें दर्शाना क्या है? पहला ये और दूसरा ये कि AB बराबर AC है। AB और AC को हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, ये इतना त्रिभुज इस इतने त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। किस कारण? कि जो है ये जो है सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहला ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास लिखेंगे सिद्ध करना है। जो भी सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है। हमें पहले क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। सबसे पहले हम इस इतने त्रिभुज को इस इतने त्रिभुज से सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। तो जिसे हमें सर्वांगसम दिखाना होता है उन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम ले लेंगे, यानी कि त्रिभुज यहाँ पास लिखेंगे हल, ठीक है। हल या उत्पत्ति लिखेंगे। त्रिभुज ABE व
त्रिभुज ACF में। इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, ABE, ठीक है। तो इस ABE में क्या है, ये भुजा है, ये जो भुजा है इस त्रिभुज में ACF में इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि BE बराबर CF, ये चीज़ दिया है, ये देखिए यहाँ पास क्या है, दिया है। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABE में BE बराबर ACF में CF जो है बराबर है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे दिया है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पास आप लोग देखिएगा कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। और जिसमें शीर्षलंब खींचे जाते हैं वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये कोण 90 अंश का है, तो जो है इस कोण में भी जो है इस जो है त्रिभुज में भी ये जो है 90 अंश का हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें AEB या BEA कोण BEA बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें जो है CFA, कोण CFA। अब दोस्तों आप लोग देखिएगा कि इस त्रिभुज में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पास ये कोण A इसमें मिल रहा है, ये पूरा कोण जो है BAE, ठीक है, मिल रहा है। और जब इस त्रिभुज में ACF में भी ये जो कोण है ये पूरा ये कोण जो है ACF में भी मिल रहा है और BAE में भी मिल रहा है, यानी कि इस त्रिभुज में भी A मिल रहा है कोण A और इस त्रिभुज में भी कोण A मिल रहा है, अर्थात यह दोनों में है, तो यानी कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि BAE कोण BAE बराबर कोण क्या हो जाएगा, CAF, कोण CAF क्या है, कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पास कारण इसका लिख देंगे 90 अंश, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें निकल आई, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पास हमें एक भुजा निकला और एक कोण निकला और ये कोण निकला, 2 कोण 1 भुजा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पास त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये चीज़ हमें दिखाना था। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में जो है दिया था कि हमें ये सिद्ध करना है, तो पहला हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि पहला आंसर हमारे पास आ गया, तो यहाँ पास हम लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। अब हमें दूसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। यहाँ पास इस त्रिभुज में जो है ये AB इस त्रिभुज के AC के बराबर दिखाना है। तो मेरे भाई इस त्रिभुज में ABE, इस त्रिभुज में ABE और इस त्रिभुज में ACF, तो जो है ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, तो ये भुजा बराबर ये हो जाएगी AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि AB यहाँ पास पहले लिखेंगे ये त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, इसलिए यहाँ पास यही कारण है, इसलिए जो है ये AB AC के बराबर हो जाएगा, AB बराबर AC, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि इति सिद्धम। अब जो है ये जो है AB AC के बराबर है, तो इस त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हैं। तो भाई जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह जो है यहाँ पास हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है,
त्रिभुज है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिन दो त्रिभुजों की भुजाएं जो है दो भुजाएं जो है बराबर बराबर हों। बी सी पर आधार क्या है, बी सी। तो सबसे पहले हम बी सी खींच लेते हैं। ठीक है, बी सी, तो यहाँ पास हो जाएगा बी सी। ठीक है, बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। एक हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हमारा ए बी सी, जहाँ पास समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, डी बी सी, यानी कि एक जो है त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना है, डी बी सी। ये एक त्रिभुज हो जाएगा डी बी सी, एक हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग देखिए यहाँ पास अब हम हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, यहाँ पास जो दिया है उसे सबसे पहले हम लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ए बी सी व डी बी सी कामा बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पास हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। ए बी डी यानी इतना कोण बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी डी इतना कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे उपपत्ति या हल। ठीक है, तो जब सिद्ध करना होता है तो हम लोग उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति लिखें। अब इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लिए। तो मेरे भाई आप लोग देखिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, बराबर भुजाएं होती हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का कोण क्या हो जाएगा, कोण सी। यहाँ पास हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी के सामने वाला कोण कोण सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी का सामने वाला कोण है बी, यानी सी बी ए या कोण ए बी सी, यानी कि कोण ए बी सी। ठीक है, यहाँ पास हमें कारण लिखना है तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही हमारा कारण हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ए सी बी बराबर हमें क्या आया, ए बी सी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे जो है बी डी सी में। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये बी डी जो है डी सी डी के बराबर है, यानी बी डी बराबर सी डी। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में ही दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई जो है ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो बी डी के सामने वाला कोण ये कोण सी हो जाएगा
और सी डी के सामने वाला, इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण बी हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये। तो यहाँ पास बी डी के सामने वाला कोण सी, यानी कि डी सी बी या बी सी डी। यहाँ पास बी डी के सामने लिख देंगे कोण बी सी डी बराबर सी डी के सामने वाला कोण बी, यानी कि सी बी डी, कोण सी बी डी। कारण हमें लिखना है तो यही कारण हम लिख देंगे, ठीक है, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी डी, ठीक है। तो इसे हम समीकरण मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को ले लेंगे, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, कोण ए सी बी बराबर क्या है, कोण ए बी सी। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। ए सी बी बराबर क्या है, कोण ए बी सी। यहाँ पास हम भी लिख भी सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि बराबर है तो बराबर में जो है बराबर जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण ये फर्स्ट है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी डी। इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जो भी आ जाएगा आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कोण ए सी बी और कोण बी सी डी को जोड़िए। तो यहाँ पास हम लोग चित्र की मदद से जोड़ेंगे, क्या, ए सी बी और बी सी डी। ए सी बी ये कोण है हमारा ये, ठीक है। ए सी बी में क्या जोड़ना है, बी सी डी, यानी कि इतने कोण, इतना कोण और इतना कोण को हमें जोड़ेंगे। तो मेरे भाई जब ए सी बी में इतना कोण और इसमें जो है बी सी डी इतना कोण जोड़ेंगे तो हमें पूरा इतना कोण प्राप्त होगा ना, अर्थात ए सी डी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण ए सी डी, इन दोनों को जोड़ने पर चित्र से जोड़ा है तो कोण ए सी डी हो जाएगा बराबर। अब हमें क्या जोड़ना है, कोण ए बी सी और कोण सी बी डी। तो यहाँ पास ए बी सी में इतना कोण, ठीक है, ए बी सी, और क्या जोड़ना है, सी बी डी, यानी इतना कोण। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें इतना कोण पूरा प्राप्त होगा, यानी कि ए बी डी। यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी। और मेरे भाई आप लोग प्रश्न में भी देखिए, हमें सिद्ध क्या करना था कि ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, तो हमने सिद्ध कर दिया ए सी डी बराबर ए बी डी। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अब हम छठा नंबर क्वेश्चन, हमारा छठा नंबर प्रश्न है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पास क्या है, ये देखिए ये इतना त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जो कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा इसमें दिया है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बी ए जो है इस प्रकार डी तक यहाँ तक बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी, ये ए डी जो है इस ए बी के बराबर है, अर्थात समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है। ए डी बराबर ए बी दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है। बी सी डी ये हमारा जो है मिला दिए गए हैं, यानी कि बी सी डी ये इतना हमें दिखाना है कि ये जो सी है कोण, ये हमें समकोण दिखाना है, अर्थात 90 अंश दिखाना है, ठीक है। 90 अंश आ गया तो ये एक समकोण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पास क्या दिया है, जो दिया है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज़ दिया है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी,
भाई वो तो जाहिर सी बात है, जो समद्विबाहु होगा उसमें दो भुजाएं बराबर होगी। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी। क्या है कि जो है भुजा बी ए जो है बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या दिया है कि ए डी ए बी के बराबर है, यानी कि ये इतनी भुजा इस ए बी के बराबर है, ए डी बराबर ए बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण बी सी डी एक समकोण है। यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी एक समकोण है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है, बी सी डी क्या समकोण है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, इसमें क्या है, ए बी सी में जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमारे प्रश्न में दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई जब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ए बी का सामने वाला कोण ये कोण सी हो जाएगा, यानी बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर ए सी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण बी, यानी कि ए बी सी कोण बी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें कारण अगर हमें लिखना है तो यहाँ पास हम कारण लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यह हमारा कारण हो जाएगा। तो यानी कोण बी सी ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब हमें क्या देखना है इस त्रिभुज में, देखिए डी ए सी। तो मेरे भाई देखिए, ये जो डी ए सी है, इसमें जो है ये जो भुजा है डी ए, ये बी ए के बराबर है। ठीक है, और ये जो बी ए है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये डी ए इसके बराबर, अर्थात ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पास कैसे हो जाएगा कि जो है ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। यहाँ पास अगर हम लोग सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या दिया था, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास ए बी बराबर ए सी दिया था। ठीक है, और ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी दिया था, ए डी बराबर ए बी दिया था। तो हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे कि ए डी बराबर ए सी हो जाएगा। देखिए ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो ये ए सी ए डी के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कैसे ए बी बराबर आप ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो हमने फर्स्ट को ले लिया ए बी बराबर ए सी। क्या हम ए बी के स्थान पर ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ए डी दिया है, तो हमने ए डी बराबर ए डी लिख दिया, तो ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ये ए डी भुजा जो है, ये ए डी भुजा इस ए सी की भुजा के बराबर है, अर्थात डी ए सी ये त्रिभुज भी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने कुछ इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। तो अब हम लोग इसे जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पास करेंगे क्या कि त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में क्या है, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। कहाँ सिद्ध किया है, ये देखिए बराबर ए डी बराबर ए सी। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ए डी बराबर ए सी, ये हमने सिद्ध किया है। तो मेरे भाई
देखिए इसमें ये जो ए डी ए सी के बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए डी का सम्मुख कोण ये कोण सी हो जाएगा इतना, यानी ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ए सी का सम्मुख कोण कोण डी हो जाएगा, यहाँ पास कोण डी हो जाएगा। अगर हमें कारण लिखना है तो यही कारण हम लोग लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती हैं। तो हम जो है ए सी डी बराबर कोण डी सिद्ध कर दिए, ये हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरणों से जो है इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास इस त्रिभुज में जो है हमें इतना समकोण दिखाना है, ठीक है। तो यह एक डी बी सी ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का मान क्या होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज डी बी सी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जितने कोण हैं उसी को लिख देंगे, ठीक है। डी बी सी में देखिए कोण बी और कोण सी और कोण डी बराबर 180 अंश होगा, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण बी धन कोण क्या हो जाएगा, इसमें जो है बी सी डी, ठीक है। कोण बी सी डी धन कोण ये क्या है कोण डी, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 अंश मिलेगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, तो कोण डी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए बी सी डी, यहाँ पास कोण बी दिया है और यहाँ कोण डी दिया है। क्या हम कोण बी के स्थान पर बी सी ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम कोण डी के स्थान पर कोण ए सी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हमें भाई इनकी ज़रूरत है तो हम इन्हें लेंगे, तो कोण बी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कोण बी सी ए, ठीक है। इस फिर क्या हो जाएगा धन कोण बी सी डी है, तो बी सी डी धन कोण डी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। अगर हमें कारण लिखना है तो इसका कारण हम ये लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ये हमें कारण लिख देना है, ठीक है। तो देखिए बी सी ए और ए सी डी इन दोनों को जोड़िए, क्या हमें मिलेगा, इस चित्र से हम जोड़ते हैं बी सी ए और ए सी डी। बी सी ए यानी इतना कोण और ए सी डी यानी कि इतना कोण, तो इतना कोण और इतना कोण जब जोड़ेंगे तो हमें इतना पूरा कोण मिलेगा, यानी कि बी सी डी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर चित्र से जो है हमें क्या मिला कोण बी सी डी धन कोण ये बी सी डी दिया है, तो कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो बी सी डी जोड़ेंगे तो 2 कोण बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, 2 ठे हैं तो 2 बी सी डी हो जाएगा कोण 180 अंश, ठीक है। तो कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 2, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोण बी सी डी बराबर 90 अंश, ठीक है, अर्थात कोण बी सी डी बराबर 90 अंश। और हमें सिद्ध क्या करना था कि बी सी डी 90 अंश, अर्थात बी सी डी हमें समकोण सिद्ध करना था, और ये 90 अंश आ गया, और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो यह कोण जो है क्या हो जाएगा यहाँ पास। अब हमें अगर कारण लिखना है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कोण बी सी डी बराबर 90 अंश है, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देंगे कोण बी सी डी बराबर 90 अंश, इसलिए कोण बी सी डी एक समकोण है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है ए बी सी एक समकोण है जिसमें कोण ए 90 अंश है और ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। ये इस पार्ट का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पास क्या दिया है ए बी सी एक समकोण है जहाँ कोण ए बराबर 90 अंश, ठीक है। तो यानी कोण ए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये इतना क्या है 90 अंश यानी ए, ठीक है। इसका मतलब इस जो वर्ग बना होता है ये 90 अंश होता है, ठीक है। ए बी सी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज बना है, ठीक है। ये इसे हम मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। ए बी सी जहाँ ये 90 अंश है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या है ये कोण और ये कोण को हमें दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया है ए बी बराबर ए सी,
ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो जब बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पास अब हम लोग हल करेंगे, जो जो दिया है उससे सबसे पहले लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण है, ठीक है, ये एक समकोण है। और कोण ए बराबर क्या दिया है, 90 अंश दिया है, ये देखिए, ठीक है। हमें ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। और ज्ञात क्या करना है, यहाँ पास जो ज्ञात करना है उसे लिख देंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण बी व कोण सी, इन दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पास अब हम उपपत्ति डालकर इसे हल करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी हल नहीं किया, ये तो सब क्वेश्चन से नोट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक घबराना ही नहीं है आप लोगों को, एकदम छोटा सा हल करना। अब यहाँ पास छोटा सा हल करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पास ये कोण ये कोण ये कोण, ये जो है दोनों बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। ए सी बराबर ए बी, ये देखिए दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। जब बराबर जिस त्रिभुज में जो है दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो जो है जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी ए बी का सम्मुख कोण, ए बी का सम्मुख कोण कोण सी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक है। और ए सी का सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण हो जाएगा कोण बी, कोण बी। यहाँ पास अगर हमें कारण लिखने को कहे तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पास हम कोण सी बराबर कोण बी सिद्ध कर लिए। हम कोण सी के स्थान पर कोण बी लिख सकते हैं और कोण बी के स्थान पर कोण सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए इस त्रिभुज को हम लेंगे 20 AC। देखिए इस पूरे त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे त्रिभुज ABC बराबर 180 अंश, ठीक है। ये चीज़ होता है, त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में 3 कोण होते हैं। भाई त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो कोण 3 कोणों का मान ही 180 अंश होता है। ये कोण और ये कोण और ये कोण, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देंगे कोण C धन कोण, ये क्या हो जाएगा कोण A, ठीक है, धन कोण कोण B, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो कोण C, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण C धन A है, कोण A है, तो कोण A बराबर हमें दिया है 90 अंश। ये देखिए यहाँ पास क्या दिया है, कोण A बराबर 90 अंश। ये जो कोण है ये 90 अंश का है, यानी समकोण है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 90 अंश धन कोण B। क्या कोण B के स्थान पर हम कोण C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C दिया है, ठीक है। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया ना, तो कोण B के स्थान पर कोण C लिख सकते हैं या कोण C के स्थान पर कोण B लिख सकते हैं। तो हम कोण C लिख देंगे, कोण C बराबर 180 अंश। अगर हमें कारण लिखने को बोले तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि इसे समीकरण 1 मान लो, तो यहाँ पास हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पास कोण C और कोण C जोड़ोगे तो 2 कोण C हो जाएगा धन, ये 90 अंश है तो ये 90 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश, ठीक है। 2 कोण C बराबर 180 अंश माइनस ये प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पास कोण C बराबर 180 में से 90 गए 90 हो गया, और ये जो 2 है गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 90 क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। कोण C का मान क्या आया 45 अंश, ठीक है। कोण C का मान आया 45 अंश। हमें कोण A का मान पता है 90 अंश दिया है, ठीक है। अब कोण C का मान हमें क्या पता हुआ 45 अंश। अब हमें कोण A बराबर ज्ञात करना है। कोण A बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पास कोण C बराबर कोण B दिया है, ठीक है। यहाँ पास क्या दिया है कोण C बराबर कोण B, ठीक है। और कोण C का मान 45 अंश दिया है, तो 45 अंश बराबर कोण B। तो कोण B का मान क्या आया 45 अंश, ठीक है। तो कोण जो है ये जो B था, ठीक है। यहाँ पास हमें कोण B ज्ञात करना था, सॉरी यहाँ पास हमने A लिख दिया था, तो यहाँ पास कोण B, तो कोण B का मान क्या आया 45 अंश, यानी कोण B बराबर 45 अंश। यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये 45 अंश का तो ये भी 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आसान क्वेश्चन था इस पार्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का। और ये कोण इन तीनों कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC, ये चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, AB बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, AB बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कारण पूछे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण, AB का सम्मुख कोण कोण C हो जाएगा बराबर, AC का सम्मुख कोण कोण B हो जाएगा, BC का सम्मुख कोण कोण A हो जाएगा। ये तीनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश, 60 अंश दिया, 60 अंश होता है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज का जो है हम परिभाषा में भी होता है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, पर हमें सिद्ध करना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम सिद्ध करके भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इन तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज ABC बराबर 180 अंश, ठीक है। तो तीनों जो है त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, यानी कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो हम कोण A बराबर कोण B कोण C ये सब चीज़ दिया है, तो क्या हम कोण A के स्थान, यहाँ पास कोण B के स्थान पर कोण A लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ये कोण A कोण B के बराबर है, या कोण A कोण C के बराबर है, या कोण B ये कोण A के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम कोण A लिख देंगे, ठीक है, धन कोण B के स्थान पर हम कोण A लिख सकते हैं, ठीक है। धन कोण C है तो A के स्थान पर हम वो कोण C के स्थान पर कोण A लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोण A, ठीक है, 180 अंश। अगर कारण पूछे तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि प्रत्येक कोण ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है बराबर होते हैं। यहाँ पास हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। ये हमें कारण लिख देना है। तो कोण A 3 है, तो यानी 3 कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये 3 गुणे में है तो ये नीचे बटे में आएगा, तो बटे 3, 3 एकम 3, 3 18 60 अंश। कोण A बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, कोण A बराबर हमें 60 अंश प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई कोण A बराबर 60 अंश, तो कोण B बराबर भी 60 अंश हो जाएगा, कोण C बराबर भी 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों कोण बराबर हैं आपस में, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण B बराबर कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। कोण A बराबर कोण B है, कोण A बराबर कोण C है, यानी कि ये कोण C का मान भी 60 अंश हो जाएगा, कोण B का मान भी 60 अंश हो जाएगा, और कोण A का मान भी 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो है कोण बराबर हैं, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 में जो है 7.2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 1 से लेकर 3 प्रश्नों तक आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 7.3 की प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।